हेलो, नमस्कार। अभी चलिए हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक कुछ पढ़ेंगे और कुछ बेसिक सब चीज़ है। ये सब तो सबको पता होना चाहिए, तो आप लोग को भी पता ही होगा, लेकिन थोड़ा सा एक बार रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे और जो भी हम लोग छूट गए हैं, क्योंकि ये आपका ना मतलब बेसिक चीज़ है और आपको 9 से ही स्टार्ट हो जाता है ये सब चीज़। 9, 10, 11, 12 उसके बाद आप देखेंगे कंपटीशन में एनटीपीसी रेलवे सब में तो भ्रमार लगा दिया है पूछ पूछ के। आप कोई भी कम्पिटिटिव चले जाइए, स्टेट लेवल का चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। तो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग एटम। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु। परमाणु, ठीक है। देखिए एक्चुअली पहले देख लीजिए क्या होता है। एटम जो होता है इसको बोला जाता है स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है ना, उसको बोला गया एटम। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, स्मॉलेस्ट मतलब जो सबसे छोटा होगा, उसको बोलेंगे एटम बोलेंगे। और इसके बारे में कहा भी गया था कि जो कि इंडिविजुअल हो, जो कि अविभाज्य हो, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उसी को बोला गया एटम। जैसे कोई भी चीज़ पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को अगर तोड़ते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अब टूटेगा नहीं, वो अब ब्रेक इनटू नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऐसे पार्टिकल को बोला गया एटम बोला गया। ठीक है, जब एटम को मिला देंगे तो मॉलिक्यूल, अणु, वो सब बात का बात है। तो एटम बोला गया जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, उससे छोटा कुछ भी नहीं होता है, उसको बोला गया एटम। लेकिन जब भी हम इसको देखते हैं ना, तो हमको लगता है कि एक्चुअली ये गलत नाम है। ठीक है, कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए कि मेरा शादी हो गया, ठीक है, अब 2, 3 साल, 4 साल तक, 5 साल तक मान लीजिए एक बेटा है हमको, ठीक है, तो वो मेरा एकलौता बेटा है। लेकिन 6 साल, 7 साल के बाद एक और अगर हो जाता है तो उसको हम एकलौता बेटा नहीं बोलेंगे, उसको एकलौता नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, तो उसी तरह एटम के बारे में पता था कि ये इंडिविजुअल है, लेकिन जब बाद में हमको पता चल गया कि ये जो एटम है, ये जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे रहता है, तो इसका मतलब एटम से भी छोटा कुछ ना कुछ होता है। एटम इससे भी छोटा कुछ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्योंकि इसके ये अंदर में है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नाम एटम इसलिए गलत हो गया। फिर क्यों? क्योंकि एटम मतलब ही होता है, मतलब जो कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो अब ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहा कहाँ? क्योंकि इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन है जो कि इससे भी छोटा है, हाँ, उसके अंदर में न्यूक्लियस है जो कि इससे भी छोटा है, फिर प्रोटॉन हो गया, फिर न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है ना, तो ये सब बात है। तो खैर चलिए, तो एटम के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एटम के बारे में जे थॉमसन, जिसको हिंदी में टॉमसन भी बोलते हैं ना, टॉमसन, और हिंदी में चले जाइए तो आप इसको इंग्लिश में चले जाइए तो आप इसको थॉमसन बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या था, इन्होंने कहा कि मतलब जिस तरह मिठाई होता है ना, लड्डू देखे होंगे, लड्डू जो होता है उसमें जिस तरह बोला इलायची का जिस तरह दाना धसा होता है ना, कभी कभी आप देखेंगे अगर अच्छा मिठाई खरीदिएगा, तो अगर मान लीजिए कि ऐसे वगैरह कहीं दुकान में नॉर्मली खरीद लीजिएगा, तब तो वहाँ पे क्या मोतीचूर भी नहीं मिलेगा आपको जल्दी। लेकिन अगर कहीं बढ़िया मिठाई का दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि इलायची का दाना सब धसा धसा होता है उसमें। ठीक है ना, आपको इलायची का स्वाद आएगा। ऐसा थॉमसन ने बताया था। क्या बोला कि जिस तरह एक लड्डू होता है, लड्डू में जिस तरह इलायची का दाना धसा होता है ना, तो उसी तरह एक परमाणु होता है, एक एटम होता है, और उसके अंदर में उसके यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धसा होता है। क्या धसा होता है? इलेक्ट्रॉन धसा होता है। ठीक है, ये किसने बताया? थॉमसन ने बताया। अब बोला कि हर जगह मतलब एक ही जैसा रहता है, इसका जो घनत्व, डेंसिटी है, एक जैसा रहता है। ठीक है, फिर बाद में जो है, सबसे पहले परमाणु के बारे में अगर किसी ने बताया था, तो किसने बताया था? परमाणु मॉडल दिया था, मतलब ये थॉमसन ने दे दिया। ठीक है, लेकिन देखिए एटम के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि एटम का खोज कौन किया था, ठीक है, तो एटम का जो खोज किया है, महर्षि, एक ऋषि थे, उनका नाम था कनाद। कनाद, ठीक है, ये याद रखिएगा, कनाद। एटम का जो खोज किए थे ना, वो कनाद किए थे। ठीक है, मतलब रखे थे, लेकिन इसका जो नाम था, उसके बाद नाम जो रखा गया था, मतलब
जैसे मान लीजिए किसी कोई जन्म कोई और दिया, कभी कभी होता है ना, किसी लड़का का जन्म होता है, माँ बाप जन्म देता है, नाना नानी सब नाम रख देता है, नामकरण कर देता है, ठीक है। तो उसी तरह एटम का जो है मतलब खोज किया था कनाद ने, लेकिन इसका जो नाम रखा था वो डाल्टन ने रख दिया, मतलब थॉमसन ने रख दिया। किसने रखा? थॉमसन ने। लेकिन इसके बारे में जो बताया सबसे पहला तो वो डाल्टन ने बताया था। इस सब के बारे में बाद में हम डिटेल से बताएंगे। तो फिलहाल अभी यही जानना है कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। थॉमसन ने सबसे पहले एटम के बारे में बोला कि जिस तरह लड्डू में इलायची के दाने धसे होते हैं, उसी तरह परमाणु में एटम में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, ऐसा बोल दिया, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड ने इनको थोड़ा सा गलत साबित कर दिया, ठीक है। उनका कहना था कि घनत्व जो होता है ना हर जगह एक ही जैसा होता है, हर जगह एक ही जैसा होता है। लेकिन फिर रदरफोर्ड के बारे में जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो फिर उन्होंने गलत साबित कर दिया। तो देखेंगे अभी क्या हुआ है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले रदरफोर्ड, ठीक है, हिंदी में रदरफोर्ड, ठीक है। इन्होंने क्या किया? देखिए इन्होंने क्या किया कि एक सोना होता है ना, गोल्ड जो लड़की मतलब कोई महिला लोग पहनती है जो, ठीक है, तो वो गोल जैसा एक पतली जैसा चादर लिया, ठीक है, एकदम पतला जैसा एकदम चिमटा टाइप का लिया उसको, गोल चादर, ठीक है, सोना का, गोल्ड का था। और इस गोल्ड का जो डायमीटर था 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है, डायमीटर, ये डायमीटर। तो रेडियस का भी वही हो, ये डायमीटर था, ठीक है। तो ये इसका डायमीटर कितना था? इतना था। इन्होंने यहाँ से क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल को क्या किया था? क्रॉस करा, मतलब अल्फा पार्टिकल को इस पर बौछार करा दिया, ठीक है। बौछार जब किया तो अल्फा पार्टिकल जब गया तो यहाँ पे देखा, क्या देखा, देखिए क्या देखा, यहाँ पे देखा कि कुछ अल्फा से जो यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल से एक गामा किरण निकला। कौन सा रे निकला? गामा रे। कौन सा रे? गामा, ठीक है, गामा। अल्फा पार्टिकल से क्या किया? गामा रे निकला, गामा किरण निकाला यहाँ पे और बौछार लगा दिया। क्या लगा दिया? बौछार लगा दिया। तो देखा, रदरफोर्ड ने देखा कि यहाँ से कुछ किरण होता है, कुछ रे होता है जो कि सीधा पार हो गया। क्या हुआ? सीधा पार हो गया। कुछ किरण सीधा पार हो जा रहा है, कुछ किरण क्या हो रहा है? सीधा पार हो रहा है। कुछ क्या, मैक्सिमम किरण जो हुआ सीधा पार हो गया, ठीक है ना, सीधा पार हो गया। और हाँ एक बात, अल्फा पार्टिकल जो होता है, ये जो होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, मतलब इसको हीलियम, ये सब बाद में बता देंगे आपको, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है? मतलब धनात्मक होता है। इस क्या होता है? धनात्मक, धनावेश कह सकते हैं, ठीक है। इस पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, गामा रे जब पार हो रहा था, तो अब देखिए क्वेश्चन आ जाएगा कि गामा रे से ही क्यों वो मतलब स्टार्टिंग किया? क्योंकि गामा रे में ना पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है, भेदन क्षमता जो होता है, किसी को छेद करके पार करने की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। तो गामा रे से जब पार किया यहाँ से, तो देखा कि बहुत सा 90% रे जो था वो सीधे क्रॉस कर गया, गुजर गया, सीधे गुजर गया, ठीक है, कहीं कुछ डाइवर्ट नहीं हुआ, एकदम कहीं कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट गुजर गया। लेकिन देखा कि कुछ रे जो है कि थोड़ा सा यहाँ से बीच में आते आते छिटक के भाग गया। क्या हो गया? छिटक के भाग गया, डाइवर्ट हो गया। फिर कुछ रे हो गया छिटक के भाग गया। कुछ रे क्या होता है? छिटक के भाग गया, इस तरह करके छिटक के भाग गया। लेकिन जैसे ही सीधा बीच में गया ना, तो वो रे एकदम डायरेक्ट मतलब वापस आ गया। डायरेक्ट क्या हो गया? वापस गया और वापस आ गया, कम बैक। क्या हो गया? कम बैक। तो गौर से देखा इस चीज़ को, गौर से जब देखा तो देखा कि अरे यहाँ से कोई किरण तो यहाँ से पार हो जा रहा है, यहाँ से कोई किरण पार हो जा रहा है, यहाँ से कोई किरण पार हो रहा है, यहाँ से किरण पार हो रहा है, यहाँ से रे पार हो रहा है, यहाँ से रे पार हो रहा है। तो वो सोचा अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे हम करेंगे तो हवा में क्या हो रहा है? हाथ पार हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ है नहीं। लेकिन अगर हम ऐसे हाथ पार करेंगे तो पार होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो कि रोक दिया, ठीक है। तो वही बात है, बताया कि यहाँ पे अगर पार हो रहा है, जैसे देखिए यहाँ से हमको या ऐसे हाथ ऐसे पार कर देंगे, ऐसे 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 करेंगे तो क्या होगा? पार हो रहा है, पार हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, हवा है।
तो उसी तरह बोला कि यहाँ से अगर पार हो जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, खाली है। ये क्या है? खाली है। ये भी भाग खाली है, ये भी भाग खाली है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि झटका मार दिया है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा तगड़ा चीज़ है जो कि गया और वापस आ गया, मतलब रुका भी नहीं, कहीं इधर उधर नहीं हुआ, डायरेक्टे आ गया, जैसे गया वैसे ही आ गया। इसका मतलब यहाँ पे कुछ है, ठीक है। यहाँ पे तो उससे ये पता चला कि एटम का, इससे जो कंक्लूजन निकाला एक्सपेरिमेंट से, इससे ये पता चला कि एटम का जो मैक्सिमम भाग होता है वो एम्प्टी होता है, रिक्त होता है। क्या होता है? खाली होता है। एटम का मैक्सिमम भाग क्या होता है? खाली होता है, ठीक है। और इसके बीच में, ठीक है, और यहाँ इसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज वाला ही कोई चीज़ है, क्योंकि अगर निगेटिव वाला चीज़ जाता तब तो उसको बुला लेता, उसको क्या करता? बुला लेता, बैठा लेता, चाय वो पिला देता उसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव वाला था ही, क्योंकि अल्फा जो था ये क्या था? पॉजिटिव चार्ज है। और वहाँ पे जो है क्या, अगर निगेटिव वाला कुछ रहता तो क्या करता? पॉजिटिव और निगेटिव पता ही हो, अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव और निगेटिव रहेगा तो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे इसका मतलब ये मार के भगा दिया है इसको। इसका मतलब यहाँ भी कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज वाला है, यहाँ पे भी कोई ना कोई पॉजिटिव वाला चार्ज वाला है। तो इससे ये कंक्लूजन निकाल लिया कि इसका जो मतलब यहाँ पे बीच में इसका जो सेंटर वाले पार्ट में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, कुछ ना कुछ है ऐसा जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो उन्होंने इसका क्या कर दिया? एक खोज कर दिया, एक नया चीज़ का इसका नाम रख दिया। क्या रख दिया? न्यूक्लियस। क्या रख दिया? न्यूक्लियस, ठीक है। तो इससे यही पता चलता है कि एटम का मैक्सिमम भाग खाली होता है और उसके बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज वाला सेंटर पे है जिसका नाम है न्यूक्लियस, ठीक है। ये पता चला इस कंक्लूजन से। एटम का मैक्सिमम भाग क्या होता है? खाली होता है। तो इसका मतलब ये भी पता चलता है कि पूरा एटम जब खाली है, पूरा खाली है, तो इसका जो पूरा मास होगा, इसका जो पूरा द्रव्यमान होगा, इसी के द्रव्यमान से तो ये पूरा द्रव्यमान है। मतलब ये तो पूरा खाली है, ये पूरा खाली है ना। तो अगर ये मान लीजिए ये 10 किलो का है, पूरा 10 किलो का है, तो ये तो खाली ही है। तो इसका मतलब इसका जो पूरा 10 किलो का वजन है, इसी के वजन से इसका वजन होता है, ठीक है। इसलिए आपको अगर कोई पूछे ना कि एटॉमिक मास क्या होता है, किसी का एटम का मास क्या होगा, परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, तो इनडायरेक्टली वो यही पूछ रहा है कि उसका न्यूक्लियस का, उसका नाभिक का द्रव्यमान क्या होगा, उसका न्यूक्लियस का मास क्या होगा। क्योंकि हम जब किसी एटम का मास बताते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि हम इसी का मास बता रहे हैं, क्योंकि इसका मास क्या रहेगा? ये तो कुछ नहीं है। इसका मास क्या है? कुछ नहीं है। तो किसी भी एटम का मास क्या होता है? उसके न्यूक्लियस का मास होता है। उसके क्या होता है? न्यूक्लियस। पूरा एटम का जो पूरा मास होता है ना, इसी में संचित होता है, एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ये था रदरफोर्ड का, ठीक है। ये सब बात सब देख रहा था। देखिए, तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं कि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? खाली होता है। क्या होता है? खाली होता है, ठीक है। और दूसरा, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया? एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? खाली होता है। दूसरा क्या? एटम के सेंटर, मतलब केंद्र लिख देते हैं, केंद्र पर, केंद्र जो कि क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं, उसे नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है ना? ठीक, इससे ये कंक्लूजन निकला। अब देखिए, और दूसरी बात, इस यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि नाभिक का खोज कौन किया था? तो रदरफोर्ड ने किया। नाभिक को खोजा कौन? रदरफोर्ड ने। एटम ले लिया और एटम को क्या किया? जूम कर लिया। एटम को क्या किया? जूम किया, तो उसके बीच में दिखा उसको कुछ पॉजिटिव चार्ज वाला चीज़ दिखा, तो उसी का नाम क्या रख दिया? वो नाभिक रख दिया, न्यूक्लियस रख दिया, ठीक है। उसी का नाम क्या रख दिया? नाभिक रख दिया, ठीक है। तो देखिए, अब जैसे मान, हाँ, उस सोना का जो पतली चादर था, उसका जो व्यास था कितना था? ये भी कभी कभी पूछ देता है, याद रखिएगा। मैं 10⁻⁻100 मीटर, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये लिख ही दिए तो बता ही देते हैं आपको कि ये जो एटम होता है, तो एटम का जो मास होता है, मतलब सॉरी, ये व्यास जो होता है, डायमीटर जो होता है, एटम का जो क्या होता है? डायमीटर जो होता है, उसको बोलते हैं, ये 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है। और ये जो नाभिक होता है, ये नाभिक है ना, यहाँ नाभिक,
ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। माइनस में जितना आगे जाएगा वो क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। देखिए 10⁻ अगर -2 कह दिया और 10⁻ अगर 2 कह दिया तो इसका मतलब तो 100 हो गया, मतलब एक पे इतना जीरो दे देंगे, जितना पावर रहेगा उतना जीरो दे देंगे। इसका मतलब अगर -2 दे दिया ना तो 1/, ये कर दीजिए 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब 1 का 100 टुकड़ा किया गया, 1 का कितना टुकड़ा किया गया, 100 टुकड़ा किया गया। लेकिन वही कह दें 10⁻⁻4, इसका मतलब 1 का इतना 10,000 टुकड़ा किया गया, 1 का कितना टुकड़ा किया गया, 10,000 टुकड़ा किया गया। तो उसी तरह यहाँ पे ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा या ये बड़ा, तो ये बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 का कितना टुकड़ा किया हो गया, यहाँ पे 10 को जीरो दे देंगे ना तो उतना टुकड़ा किया गया है। और यहाँ पे 1 का कितना टुकड़ा किया गया है, 15 टुकड़ा किया गया है। तो छोटा हो गया ना, ये ज़्यादा छोटा हो गया, ये बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा कि जहाँ जब अगर परमाणु मतलब एटम आपका बड़ा है तो इसका व्यास ज़्यादा बड़ा होगा, इसका डायमीटर ज़्यादा बड़ा होगा, इसका व्यास ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ये -10 और -15 में कन्फ्यूज नहीं, ठीक है। अब देखिए 10⁻⁻10 मीटर जब होता है, जब किसी परमाणु का, जब किसी एटम का डायमीटर को नापते हैं तो किस में नापते हैं, उसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। किस में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। 10⁻⁻15 मीटर इसको इसका न्यूक्लियस का जो अगर आपको बताना होगा तो किस में बताएंगे, फर्मी में बताएंगे। किस में बताएंगे, फर्मी में। किस में बताएंगे, फर्मी में, ठीक है, फर्मी में। इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए पहले याद करने का ऐसे तरीका देखिए, याद रखिएगा, ईट पग नाच, ईट पग नाच, ईट पग नाच। ई मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किया है थॉमसन, टॉमसन बोल दीजिए, ठीक है। प से हो गया आपका प्रोटॉन, और गौ से हो गया गोल्ड स्टीन, गोल्ड स्टीन, ठीक है। उसके बाद 9 से हो गया आपका न्यूट्रॉन, और 4 से हो गया चैडविक। कहीं कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी आपको ये पूछ भी देगा ना कि इसका खोज कौन किया था, क्योंकि जनरल कंपटीशन में क्या कब पूछेगा कोई पता नहीं है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, थॉमसन किया था। प्रोटॉन का खोज किया था गोल्ड स्टीन, न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक। याद रखिएगा, ईट पग नाच, ईट पग नाच। नाच जैसे आपको न्यूट्रॉन पूछेगा तो याद कीजिएगा नाच, न्यूट्रॉन का चौ तो हो गया चैडविक। पूछेगा प्रोटॉन, पग, पग मतलब होता है पैर, ठीक है ना, प्रोटॉन गोल्ड स्टीन, ईट बोल दीजिएगा इलेक्ट्रॉन थॉमसन। क्लियर है, देखिए। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है, ये जो था रदरफोर्ड, ये जाके गलती क्या किया, जैसे न्यूक्लियस किसका खोज कर लिया, न्यूक्लियस का खोज किया, न्यूक्लियस का खोज कर लिया। न्यूक्लियस का जब ये खोज कर लिया तो सबको बताने लगा, देखो देखो ना, जानते ही आप लोग को पता ही होगा, जब कुछ नया चीज़, ऐसा कुछ अजूबा चीज़ आदमी खोज लेता है तो, या कुछ ले लेता है तो नहीं देखते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा बाइक ले लिया जो कि आसपास के लोकेलिटी में है ही नहीं, तो जो खरीदेगा देखिएगा घुमाएगा एकदम चारों तरफ, पूरा बाउंड्री लगा देगा, एकदम पूरा सीमा लगा दे, घुमा देगा, पूरा गाँव शहर जितना भी उसका पूरा खानदान है सब जगह दिखा देगा कि देखो नया बाइक। कभी फेसबुक पे स्टेटस लगा देगा, स्टोरी लगा देगा, व्हाट्सअप लगा देगा, इंस्टाग्राम, हर जगह पूरा मतलब वो घर नहीं पहुंचा है बाइक लेके, तब तक पूरा फैमिली को, पूरा दुनिया को पता हो गया है कि बाइक खरीद रहा है, ठीक है। तो ये होता है। तो उसी तरह रदरफोर्ड जब न्यूक्लियस का खोज कर लिया तो ये सबको मतलब स्टेटस वगैरह व्हाट्सअप पे स्टेटस लगा दिया, देखो हम खोज कर लिए न्यूक्लियस को ले लिया, और फोटो ऐसे खिंचा के सेल्फी विद न्यूक्लियस ऐसे कर लिया, ठीक है, और फोटो लगा दिया, स्टेटस लगा दिया। हाँ, जब सब देख रहा था तो उसमें से एक आदमी था गोल्ड स्टीन। कौन था, गोल्ड स्टीन। वो गौर से देखा कि ये न्यूक्लियस कैसे खोज लिया रे। हाँ, तो वो उसको फ़ोन लगाया। हाँ, जैसे आपको, जैसे मान लीजिए बाइक कोई खरीदे या कुछ भी खरीदेंगे, हाँ, तो आपको कोई फ़ोन लगाया, अरे कहाँ लिया रे, हाँ डाउन पेमेंट किया कि नहीं, ऐसे कर लिया, मतलब EMI पे लिया है, हाँ, उसको बड़ा प्रॉब्लम होगा। वो ऐसा मतलब ऐसा होता ही रहता है।
तो वो क्या करेगा, गोल्डस्टीन फ़ोन लगाया रदरफोर्ड को, बोला कि अरे तुम ये न्यूक्लियस कैसे खोज लिया, कैसे कहाँ मिला? बोला क्या बताएं यार, ऐसे ऐसे था, एक परमाणु था, उसको जब जूम पूरा कर लिए ना, और उसको एकदम धीरे धीरे हटाए तो बीच में उसमें एक तो बीच में कुछ ऐसा चीज़ था जो कि एकदम पूरा एकदम पॉजिटिव था। हाँ, तो हम हल्ला कर दिए कि न्यूक्लियस मिल गया, सेल्फी विथ न्यूक्लियस ले लिए, स्टेटस लगा दिए। बोला अच्छा, बोला उन परमाणु मिलेगा कहाँ, एटम मिलेगा कहाँ? बोला कहाँ मिलेगा, मिल जाता है दुकान आसपास में, चलो खरीदवा देते हैं। एक लोकेशन बता दिया, गया वहाँ, वो भी खरीद के लाया एक तो परमाणु। उसके बाद गोल्डस्टीन गया, वो भी उसको पूरा जूम किए जा रहा है, पूरा जूम किए जा रहा है कि हमको भी मिल जाए न्यूक्लियस, हमको भी मिल जाए न्यूक्लियस, हमको भी न्यूक्लियस मिल जाए। ठीक है, वो क्या वो खोजने लगा। उसके बाद जब देखा कि मतलब उसको कुछ ऐसा चीज़ मिल गया। क्या मिल गया? कुछ वहाँ पे बीच में जब पूरा जूम कर लिया ना, जब मतलब वो जैसे परमाणु था, परमाणु को जूम किया तो क्या किया ना, वो न्यूक्लियस मिलना चाहिए था, लेकिन वो ज़्यादा जूम कर दिया। क्या कर दिया? ज़्यादा जूम कर दिया। तो नाभिक के मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी वो चला गया। जब उसके अंदर चला गया तो उसको वहाँ कोई पार्टिकल मिला जो कि पॉजिटिव था। ठीक है, क्या था? पॉजिटिव था। ठीक है, पॉजिटिव था। वो अगबका क्या, ये क्या चीज़ है? ठीक है, वो क्योंकि वो तो फोटो में देखा था न्यूक्लियस, सेल्फी विथ न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसको ओरिजिनल में पता नहीं था कि वो न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस होता कैसे है। उसको लगा सारा न्यूक्लियस हमको मिल गया। वो क्या गया आसपास में, मतलब रदरफोर्ड को दिखाया, बोला देखो देखो ना, हमको भी न्यूक्लियस मिल गया। बोला अच्छा, बोला इन तुम्हारा न्यूक्लियस कहाँ है? तो जब रदरफोर्ड अपना न्यूक्लियस दिखाया ना, तो इसको न्यूक्लियस मतलब इसका न्यूक्लियस मैच नहीं किया, क्योंकि दूसरा चीज़ को मतलब ये एटम को जब जूम किया तो ये न्यूक्लियस मिल गया। ये एटम को जूम करके न्यूक्लियस को भी जूम करके चला गया, नीचे अंदर चला गया, पूरा एकदम सुपर जूम कर लिया ये। ठीक है, वहाँ चला गया था। तो रदरफोर्ड बोला है कि ये तो साला दूसरा चीज़ है। तो ये भी बोला कि नहीं, ये न्यूक्लियस नहीं है। बोला नहीं, न्यूक्लियस तो नहीं है। बोला क्या है तब? बस वो बोला अरे ये तो प्रोटॉन है रे। कौन बोल दिया? रदरफोर्ड। बस यही गलती कर लिया, खोजा किसको, मतलब प्रोटॉन का खोज कौन किया? प्रोटॉन का खोज कर लिया। कौन खोज कर लिया? प्रोटॉन का खोज कर लिया गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज कर लिया गोल्डस्टीन, लेकिन रदरफोर्ड उसका क्या नाम रख दिया, क्योंकि जाके पूछ लिया था उसको कि देखो ना क्या है, दिखाने लगा उसको जाके। हाँ, गलती कर लिया ये। ठीक है, इससे भी गलती हो गया कि अगर और जूम कर लेता तो शायद यही प्रोटॉन खोज लिया होता, लेकिन ये भी इससे भी गलती हुआ, इससे भी गलती हो गया। इससे गलती क्या हुआ? जाके पूछ लिया, यही अगर सेल्फी लगा देता कुछ ऐसा चीज़ करके तो हो जाता प्रोटॉन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया। ठीक है, तो प्रोटॉन अगर आपको पूछेगा कि रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था? न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन और पूछेगा कि प्रोटॉन का खोज कौन किया था? तो गोल्डस्टीन। ठीक है, लेकिन नाम कौन रखा था? रदरफोर्ड ने। ठीक है, उसके बाद इसका एक तो और दोस्त था, इसका सेल्फी देखा, सेल्फी विथ प्रोटॉन। ठीक है, तो परेशान हो गया आदमी सब कि ई कोई नया चीज़ इन्वेंट कर रहा है, सब नया नया चीज़ खोज कर रहा है। हाँ, तो एक था आदमी, इसका दोस्त ही था, चैडविक। क्या था? चैडविक था। वो बोला कि ये देखो तो बोला कहाँ से मिला? बोला ऐसे ऐसे बात है, हम रदरफोर्ड के पास गए थे तो रदरफोर्ड ने हमको बताया कि ऐसे ऐसे, तो हम न्यूक्लियस खोज लिया था, तो हमसे ज़्यादा जूम हो गया, हमसे जब ज़्यादा जूम हो गया तो प्रोटॉन निकल गया, अब प्रोटॉन का वो नाम रख दिया। बोला अच्छा। बोला कैसे? बोला कहाँ से मिला था परमाणु? बोला ऐसे ऐसे एक दुकान है। बोला वो भी दुकान गया, वहाँ पे दुकान गया, बस वो घर में लाया, गेट उट लगाया, चुपचाप से, किसी को बताना उताना कुछ नहीं, बस स्टार्ट किया जूम करना। क्या जूम करना स्टार्ट किया। जब वो एटम को पूरा जूम किया तो न्यूक्लियस आया, लेकिन इतना नहीं, कभी कभी होता है जूम ऐसे करने लगे बस ज़्यादा जूम हो जाता है, ज़्यादा जूम हो जाता है। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा जूम हो जाता है। तो न्यूक्लियस को मतलब भी जूम करते हुए बहुत अंदर तक चला गया, तो वहाँ पे उसको एक ऐसा चीज़ मिल गया जिसपे कि एकदम कोई चार्ज ही नहीं था, न्यूट्रल था। क्या था वो? न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं था। हाँ, वो पूरा सरप्राइज, शॉक्ड हो गया एकदम। बोला कि क्या हो गया, ये क्या चीज़ है? हाँ, वो पूरा एकदम खुश हो गया, हल्ला करने लगा। बोला नहीं, गोल्डस्टीन हमको बता दिया था कि साला खोजे थे हम, लेकिन नंबर रख दिया था रदरफोर्ड, हम ही गलती नहीं करेंगे। तो चैडविक क्या बोला कि अच्छा इस पर कोई चार्ज, ये तो पहले उसको बुलाया, अरे तुम जो खोजा था वो कहाँ है, दिखाओ तो। वो खोजा, देखा, वो बोला ये खोजे थे हम, प्रोटॉन खोजे थे, देखो तो। बस वो चुपचाप वो प्रोटॉन को लाया और अपने इससे मिलाने लगा। बोला अरे मैच तो नहीं कर रहा है, हम तीसरी चीज़ खोज दिए क्या? हाँ, वो परेशान हो गया। बोला अच्छा कोई बात नहीं।
तो गोल्ड स्टीन को आके पूछा कुछ मिला क्या, बोला नहीं मिल जाएगा, आप तुम जाओ ना, कोई बात नहीं देख लेंगे। उसको भेज दिया, क्योंकि जानता था कि साला इसका नाम बता देंगे तो ये नाम रख देगा, खोज देंगे, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। तो चैडविक होशियार था थोड़ा, तो न्यूट्रॉन का वो सोचा कि वो साला ये न्यूट्रल है, ये क्या है न्यूट्रल है, तो इसका नाम एक काम करते हैं न्यूट्रॉन ही रख देते हैं। ये पॉजिटिव था तो प्रोटॉन रख दिया, ये न्यूक्लियस रख दिया, तो इसका नाम हम रख देते हैं। क्या नाम रख देंगे, कुछ भी नाम रखें, मेरा औलाद है हम कुछ भी रखें, ठीक है। तो वो क्या क्या न्यूट्रल को, न्यूट्रल जो था उसी का नाम क्या रख दिया, न्यूट्रॉन नाम रख दिया। क्या रख दिया, न्यूट्रॉन रख दिया, ठीक है। उस पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये पता चला, अब इसका मतलब ये जो परमाणु है, ठीक है ना, ये याद रहेगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये जो परमाणु है, ये क्या है, परमाणु है, एटम है। इस एटम को जूम किया तो क्या निकला था, क्या निकला था, न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने बताया ये न्यूक्लियस, लेकिन जब इसको जब जूम करने लगा तो यहाँ पे क्या था, प्रोटॉन था। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं नाभिक, इसको क्या बोलते हैं, नाभिक, ठीक है। और इसके अंदर में ये जो गोल्ड स्टीन था क्या खोज कर लिया, प्रोटॉन का खोज कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसका एक तो और दोस्त था, कौन था, गोल्ड स्टीन हो गया, चैडविक था, कौन था, चैडविक। चैडविक ने क्या कर लिया, न्यूट्रॉन का खोज कर लिया, ठीक है। किसका खोज कर लिया, न्यूट्रॉन का खोज कर लिया। अब देखिए तो इसको, इन दोनों को कहा क्या जाएगा, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में जो लोग रहता है उसको क्या बोलते हैं, इंडियन, उसको क्या बोलते हैं, इंडियन। पाकिस्तान में जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो निवासी होता है, नेटिव होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं, ठीक है ना। यूरोप के यूरोपियन, ठीक है, नेपाल नेपाली, जापान जापानीज, भूटान भूटानी। उसी तरह बोला न्यूक्लियस में जो रहेगा ना उसको क्या कहोगे, न्यूक्लियस में जो रहेगा उसको क्या कहोगे, बोला न्यूक्लियस में जो रहेगा ना उसको न्यूक्लियंस कहेंगे। जिस तरह इंडिया में जो रहता है उसको इंडियन कहते हैं, तो उसी तरह न्यूक्लियस में जो रहेगा उसको न्यूक्लियंस कहेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियन, क्या कहेंगे, न्यूक्लियन कहेंगे, ठीक है। हिंदी में इसको न्यूक्लियन, ठीक है। तो आपको परीक्षा में पूछेगा, ये कम से कम 20-25 बार पूछ चुका है कि इनमें से क्या, तो याद रहेगा ना, न्यूक्लियंस में क्या था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, इनमें से कौन न्यूक्लियन है, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, दूसरा प्रोटॉन न्यूट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, चौथा कुछ भी दे देगा आपको, इनमें से कोई नहीं या तीनों। तो क्या बोलिएगा आप, तो न्यूक्लियंस कौन होगा, जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। जो जिस तरह इंडिया में जो रहता है उसको इंडियन कहते हैं, उसी तरह जो न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है उसको न्यूक्लियन कहते हैं। तो न्यूक्लियन में कौन आएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब याद कैसे करेंगे कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव, तो ऐसे याद करेंगे, पी से प्रोटॉन होता है तो पी से पॉजिटिव होगा, ये हमेशा धन आवेश होगा, ठीक है। एन से न्यूट्रॉन होता है तो ये निगेटिव नहीं बोलेंगे, इसको न्यूट्रल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए तो इसलिए ना ये नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस होता है, ये कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्यों, क्योंकि ये प्लस और जीरो क्या हो गया, प्लस हो गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज था। जो कि आपका अल्फा का कण गया था तो गामा किरण क्या हुआ था, वापस चला गया था, जो कि आप रदरफोर्ड में पढ़े, ठीक है। तो ये था। तो उसके बाद जब ये सब ड्रामा देख लिया, हाँ, तो एक आदमी देख रहा था घरे में बैठ के देख रहा था कि साला ये लोग क्या नौटंकी कर रहा है, जूम कर के एक नया चीज़ खोज रहा है। ये कोई बात हुआ कि नया जूम कर के नया चीज़ खोजेंगे। हाँ, उसका नाम था थॉमसन। उसका क्या नाम था, थॉमसन, जे थॉमसन। हाँ, जे थॉमसन, वो, ठीक है, वो था। वो बोला जूम, हाँ, तो वो भी क्या वो साइडे से किसी को पूछा नहीं, वो गया दुकान,
वो पता कर लिया साइड से, हवा में पता कर लिया, ठीक है ना। आप कहाँ से लाए नहीं लाए वो आपको, आपके फैमिली को बाद में पता चलेगा, आपके सोसाइटी को पहले पता चल जाएगा तुम कहाँ से लाए हो, क्या किए हो नहीं किए हो। दुनिया को वही मतलब होता है ना कि आप क्या, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो क्या कर रहा है, उसका क्या लेवल है नहीं है, क्या करेगा, लेकिन वो बगल वाले पड़ोसी को जरूर देख, उसका पड़ोसी का सब कुछ वो बता देगा, ठीक है। बस यही सब चीज़ है। तो थॉमसन का बस यही चीज़ था एकदम। इसका जो पड़ोसी था देख रहा था कि साला जूम जूम कर करके खोज रहा है, तो हम भी आजकल देखें आप जूम करके कहाँ से क्या मिलता है, ये बिना उसको, बिना उस सबको इन्फॉर्म किए ही, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, ना रदरफोर्ड को, ना चैडविक को, ना गोल्डस्टीन को, ऐसे हवा में पता कर लिया कि ये सब कहाँ से लाता है ऊपर परमाणु, जहाँ से एटम लाता है वहीं दुकान पे पहुँच गया, बोला कि वो तीनों जो लेके गया है वही परमाणु हमको दीजिए, तो बोला अच्छा वही बोला देते हैं हमको, ठीक है। तो वो लिया, एक परमाणु लाया और घर में आके क्या किया, उसको बंद कर लिया और आराम से क्या किया, वो फिर से जूम करना स्टार्ट किया। उसको जब जूम किया तो इतना लोल था वो, कौन, थॉमसन, ये इतना लोल था कि वो सब बीच में जूम कर रहा था, बीच में जूम कर रहा था, ये ना उसके किनारे में जूम करने लगा, किनारे में यहीं से जूम करना स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पे क्या है शुरुए में। तो देखा वहाँ पे कि कोई ऐसा चीज़ है जो कि फुल स्पीड में, मतलब कितना स्पीड बता नहीं सकते हैं, लाइट के स्पीड के आसपास में उतना स्पीड से कोई भी चीज़ घूम रहा है, पूरा एकदम दन 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 घूम रहा है एकदम, हाँ उसको घूम रहा है। और उसमें ना निगेटिव चार्ज है, उसमें क्या है, निगेटिव चार्ज है। बोला अरे राम ये क्या हो गया, बीच में वो खोज लिया नाभिक, उसके नाभिक को जूम कर रहे, हम बोला हम बकलोल नहीं ना है कि अंदर में जाके वो कर लेंगे, खोज कर लेंगे, वो सब तो वही चीज़ मिलेगा। वो साइड में स्टार्ट किया जूम करना, जब वहाँ पे जूम कर लिया तो देखा कि वहाँ पे निगेटिव चार्ज वाला कोई चीज़ है जो कि पूरा रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। बोला इसका ई क्या है रे, हाँ तो परेशान हो गया, तो अकबका के उसका नाम क्या रख दिया, बोला एक तो प्रोटॉन रखा है, वो न्यूट्रॉन रखा है, तो ई क्या है, ई क्या है, तो बोला ई क्या नाम रखेंगे, ई इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन रख दिया, क्या नाम रख दिया, इलेक्ट्रॉन नाम रख दिया, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, प्रोटॉन कौन किया, न्यूट्रॉन किया, नाभिक कौन किया, ये सब क्या किया, ठीक है। मेनली ये कहानी सुनाने का ये मतलब था कि आपको सब कुछ याद हो जाए, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको याद रहेगा सब कुछ, तो कौन खोज किया, कौन नाम रखा, बाकी अब उसके बाद एक एक करके अगला जो वीडियो आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा, आप लोग देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय, टेक केयर।